चॉकलेट के बाद बारी है वेनिला मफ़िन्स की। तो मेरी ही इच्छा हो गई कि वेनिला मफ़िन्स बनाए जाएँ। मुझे ऐसे बेसिक बिना आइसिंग वाले जो केक्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं और ये मफ़िन्स बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टी। यहाँ मैंने लिया है मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो ये जो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें आप अच्छे से एक चम्मच से या विस्क से मिला लें, या आप इन्हें 1 से 2 बार छान भी सकते हैं। ऐसा करने से जब हम केक बनाते हैं तो बैटर में ये सारी जो चीज़ें हैं, स्पेशली बेकिंग सोडा और पाउडर, इसकी इवन मिक्सिंग होती है और इनकी इवन मिक्सिंग होने की वजह से केक सही से फूलता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अच्छे से इसे मिक्स करके मैं साइड में रख रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है बटर। ये सॉल्टेड बटर है, अमूल मक्खन जो आता है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसे आप रूम टेम्परेचर पर ज़रा सॉफ्ट होने के बाद यूज़ करें। इसमें डालें पिसी हुई चीनी, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। मैं एक अंडा डाल रही हूँ। अगर आप अंडा नहीं डालते हैं, सेम रेसिपी फॉलो करें, बस 2 से 3 टेबलस्पून आपको एक्स्ट्रा मिल्क मिलाना पड़ेगा, वरना बैटर ड्राई हो जाएगा। अभी जो सारी चीज़ें हैं इन्हें मैं अच्छे से फेंट रही हूँ जब तक ये स्मूथ ना हो जाए और इनका कलर भी एकदम लाइट ना हो जाए। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे और अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करते हैं तो ये और भी कम टाइम में हो जाएगा। तो ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही। तो 1/4 कप दही है। दही से केक और सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनेगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क। तो 1/4 कप मिल्क है। जैसा मैंने कहा अंडा नहीं डालते हैं तो 2-3 टेबलस्पून एक्स्ट्रा मिल्क यूज़ कर लीजिए। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स मैं कर रही हूँ। अब इसके बाद बहुत देर तक फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी मिक्सिंग और उसके बाद ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप विस्क यूज़ करें या फिर इलेक्ट्रिक बीटर। आपको शुरुआत में इसे अच्छे से फेंटना है जब तक सारी गुठलियाँ यानी लम्प्स स्मूथ ना हो जाए, निकल ना जाए। बस इतना ही मिक्स करना है। इलेक्ट्रिक बीटर में और भी कम टाइम में ये चीज़ हो जाएगी। तो जैसे ही आपको दिखे कि बैटर यूनिफॉर्म और इवन लग रहा है, बस बीटर निकाल दें और फिर स्पैचुला से साइड्स को स्क्रैप करते हुए 5 से 6 बार अच्छे से बैटर को ऐसे कट एंड फोल्ड कर लें। हमें स्पैचुला से केवल अगर थोड़ा बहुत साइड में चिपका हुआ जो रह गया है उसे ही मिलाना है, बैटर को फेंटना नहीं है। तो ये बैटर रेडी हो गया है। मैं इन्हें ओवन में बेक कर रही हूँ। तो 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए मेरे ओटीजी को मैं प्रीहीट कर रही हूँ। आप कन्वेक्शन मोड पे कर सकते हैं या फिर गैस पे आप ऐसे ही प्रीहीटिंग करें, एक बड़े से बर्तन में नमक और स्टैंड रख के मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक। मेरे पास ये प्लेट है जिस पे मैंने लाइनर्स लगाए हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसे पतले वाले पेपर लाइनर्स हैं तो आपको एक प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ जो थोड़े अपना शेप होल्ड करने वाले मोल्ड्स आते हैं वो यूज़ करेंगे, सिलिकॉन यूज़ करेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3/4 लेवल तक ये सारे जो मोल्ड्स हैं इन्हें मैं फिल कर रही हूँ। अवन प्रीहीट हो चुका है तो इन्हें मैं बेक कर रही हूँ 20 से 22 मिनट के लिए 180 पर ही। अब आपने बैटर कितना भरा है, कितने बड़े कपकेक लाइनर्स यूज़ कर रहे हैं, उस पर भी टाइम डिपेंड करता है। छोटे साइज़ के हैं तो जल्दी बन जाएंगे, इससे भी बड़े हैं तो और टाइम लगेगा। उस हिसाब से अंदाज़ा लें। गैस पर भी आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही 25 से 30 मिनट तक बेक कर सकते हैं। प्रीहीटिंग ज़रूर करना। तो ये बढ़िया से अच्छे बेक हो गए हैं, कलर अच्छा आ गया। इन्हें मैं बाहर निकाल रही हूँ। अब इसके बाद इन्हें ढक कर, एक कपड़े से ढक कर मैं ठंडा होने दूँगी। तो बस ये बन गए। इतने सुंदर लग रहे हैं, एकदम बेकरी स्टाइल, और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इन मफ़िन्स के ऊपर आइसिंग लगा सकते हैं, कपकेक्स बना सकते हैं इनसे। वनीला वाली आइसिंग, क्रीम चीज़ या फिर चॉकलेट गनाश विप करके, ये सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं। एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी ये मफ़िन बना है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। एकदम देख के ही मुंह में पानी आ जाए, इतने अच्छे ये बने हैं। बस आप ऐसे ही रेसिपी को फॉलो करें और आपके भी ये मफ़िन्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप भी करें इसे ट्राई एंड एन्जॉय।